अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग को बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर जहां पे छोड़कर जा रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे भी फॉरेन प्लेयर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को प्रेफरेंस दी है। जनाब बीपीएल के ऊपर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, पीएसएल के ऊपर अपनी प्रेफरेंस दिया। वो कौन से हैं? 4-5 फॉरेन प्लेयर्स जो अपने अपने टीम्स को शुरू से ही दस्तयाब होने वाले हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है इन फॉरेन प्लेयर के लिए। जरा इसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन से है वो हीरोइक नाम। इसके अलावा रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकार कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया जनाब, बड़ी ऑफर रिफ्यूज कर दिया कमेंट्री में। क्या आपको नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? बहुत बुरी खबर आ रही है रमीज राजा के हवाले से। क्या कह रहा था उनका पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब जहां पर बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी कि जनाब ये फॉरेन प्लेयर छोड़ के चला गया, कैरन पोलार्ड, टिम साइफर्ट, बड़े बड़े प्लेयर्स छोड़ के चले गए पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन जहां पर रीस स्टोपले को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एनओसी ना दी, लेकिन उसके बाद कुछ फॉरेन प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को प्रेफरेंस दी है बीपीएल के ऊपर। बीपीएल में अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खत्म कर दिया है। सबसे पहला नाम एलेक्स हेल्स का है कि जनाब शुरू ही से एलेक्स हेल्स अपनी अपनी टीम्स को दस्तयाब होने जा रहा है, यानी एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में जुड़ने जा रहे हैं पीएसएल के शुरुआती मैचेस के अंदर। वो बीपीएल में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके हैं। खैर इसके अलावा जॉनसन चार्ल्स, रीजा हेंड्रिक्स, ये दो भी वाहिद नाम है जो अपनी अपनी टीम्स को शुरू से ही दस्तयाब होने वाले हैं। इन्होंने भी अपनी अपनी टीम्स ने बीपीएल को प्रेफरेंस नहीं दी, पाकिस्तान सुपर लीग को प्रेफरेंस दिए बीपीएल के ऊपर और अपनी अपनी टीम्स को पीएसएल में दस्तयाब शुरू से ही होने वाले हैं। अब उबैद मकोए ये भी अपनी टीम्स को जो है वो शुरू से दस्तयाब होने वाले हैं, जहां पर ल्यूक वुड थोड़ा लेटर ऑन पार्ट में पीएसएल में अब पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करेंगे। खैर इसके अलावा ये तो रही फॉरेन प्लेयर्स की बात, हमारी अपने प्लेयर्स को देख ले जनाब। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्होंने पहले जरूर बात की रमीज राजा की। मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूं कि जनाब रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले मेरा बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ हो चुका था कॉन्ट्रैक्ट, मेरा बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने मेरे से आपसे पहले रब्ता किया, इसीलिए पहले मैं अब वहां जाऊंगा। आप मान के चलो कि पहले तकरीबन 31 मार्च तक आपको पाकिस्तान सुपर लीग में रमीज राजा की आवाज सुनाई नहीं देगी। ये ठप्पा शुदा खबर है, इस पे ठप्पा लग चुका है। यानी इमेजिन करो फॉरेन प्लेयर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग में भी हुआ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी हुआ, उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़ दिया पीएसएल के लिए। और हमारे रमीज राजा साहब उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को प्रेफरेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि जनाब बीपीएल में मेरा पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए मैं वहां, आपको ये मालूम होना चाहिए कम से कम वहां कौन सी कोई आप इंटरनेशनल मैचेस में कोई आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आप जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री करने के लिए आना चाहिए था। अगर कोई इंटरनेशनली कॉन्ट्रैक्ट होता तो फिर समझ आने वाला था, लेकिन ये तो आपको लीग का ही था, तो कम से कम पहले आपको पाकिस्तान सुपर लीग को ही प्रेफरेंस अपनी कंट्री को देनी चाहिए। ठीक है उनके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हो कि जनाब मेरा पाकिस्तान सुपर लीग पहली मेरे लिए प्रायोरिटी है। लेकिन जनाब बड़ी खबर आ चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में रमीज राजा 31 मार्च के बाद, यानी सॉरी 30 फरवरी के बाद, जब कब मार्च से आप मान के चलो कि रमीज राजा की आपको वॉइस नजर आएगी पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरे हाफ के अंदर।